अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं आसिफ महमूद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल डेयर मैथ चैनल में आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमें तमाम बोर्ड्स के जो पेयरिंग स्कीम है, एग्ज़ाम में जो पेपर जिस तरीके से बनता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो पेपर है मैथमेटिक्स का वो 100 मार्क्स का होता है। ठीक है जी, हम फर्स्ट ईयर की जो यानी क्लास 11 की जो पेयरिंग स्कीम है मैथ की, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, 100 मार्क्स का हमारा पेपर होता है, उसमें 20 होती हैं एमसीक्यूज़। ठीक है ना, एक नंबर की एक एमसीक्यूज़ होती हैं और 20 एमसीक्यूज़ आपको दी जाती हैं। अच्छा, अब वो कैसे कैसे पेपरों में से सेट की जाती हैं उसको ये तरतीब बना दी गई कि चैप्टर 1 में से एक एमसीक्यूज़ उठाता है, चैप्टर 2 में से 2, चैप्टर 3 में से भी 2 एमसीक्यूज़ उठाता है, चैप्टर 4 में से भी 2, चैप्टर 5 में से 1, चैप्टर 6 में से 2 निकाल लेता है, चैप्टर 7 में से भी 2, चैप्टर 8 से भी 2, 9, 10, 11, 12 और इस तरह से ये सारी 1 1 होती हैं। तो टोटल जब आप इन्हें काउंट करेंगे तो आपके पास ये 20 एमसीक्यूज़ हो जाएंगी। ये तरतीब होती है, इससे हमें यह अंदाज़ा हो जाता है कि हमें किस चैप्टर से किस तरीके से हमें एमसीक्यूज़ तैयार करनी है, तो उसमें ये एमसीक्यूज़ का तरीक़ाकार हो जाता है। इसके बाद होता है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें 8 क्वेश्चन करना होते हैं, 12 टोटल आपके पास क्वेश्चन होते हैं। इसमें जो चैप्टर होते हैं चैप्टर 1 से लेके 4 तक होते हैं। उसमें से चैप्टर 1 में से भी 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, चैप्टर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं, चैप्टर 3 में से भी और चैप्टर 4 में से भी। यानी 1 2 3 4 इन चारों चैप्टर्स के अंदर 3 आपको क्वेश्चन जो है ना वह एग्ज़ाम के अंदर मिलते हैं। फिर आपके पास होता है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें से भी आपने 8 क्वेश्चन करने होते हैं 12 में से। जैसे ये 12 क्वेश्चन है ना, 3 3 3, इसमें भी, लेकिन इसमें तरतीब थोड़ी चेंज होती है। क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर आपका जो 5 होता है उसमें 3 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन मिलते हैं आपको, कोई एमसीक्यूज़ मिल जाती हैं, डेफिनेशन टाइप मिल जाता है, सवाल आपका डेफिनेशन मिलती है या छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन दे दिया जाता है। चैप्टर 6 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चन देता है, यानी 10 मार्क्स का पेपर आपका शॉर्ट क्वेश्चन का देता है चैप्टर 6 में से। चैप्टर 6 एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसकी वीडियोस जो है वो डेयर मैथ चैनल पर ज़रूर देखिएगा। चैप्टर 7 जो है उसमें से एक शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, और चैप्टर 8 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन मिलने हैं। टोटल आपके ये शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे 12, जिसमें से आपने करने होंगे 8। अगर आप चैप्टर 5 अच्छे से और चैप्टर 6 को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से ही अटैम्प्ट हो जाते हैं। बाकी आपके पास चैप्टर 7 से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है, 8 से भी है, और वो आप एक्स्ट्रा में तैयार करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन अगर भूल भी जाता है तो फिर आप उसे अटैम्प्ट कर सकें, ताकि आपका पेपर जो है वो कम ना हो, मुकम्मल पेपर आप उसे कर सकें। चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 4 में 9 क्वेश्चन आपने करना होते हैं, 13 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। अब देखिए, इसमें जो चैप्टर 9 होता है ना उसमें से आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर 10 में से भी 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं। चैप्टर 11 में से एक क्वेश्चन आपको मिलता है। चैप्टर 11 में कभी वो शॉर्ट क्वेश्चन देता है या वो डेफिनेशन दे देता है, ये पीरियड मालूम करने के क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी वो कहता है जी आप फाइंड द पीरियड मालूम कीजिए, तो आपने वो पीरियड जो है ना वो उसका मालूम कर लेना होता है। तो ये इजी क्वेश्चन होता है। इसी तरह चैप्टर 13 में से भी एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, क्योंकि चैप्टर 13 में ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट इसमें कम होते हैं, इसलिए वो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन देता है, कभी 2 भी दे देता है। और चैप्टर 14 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन देगा, हो सकता है वो इसमें से, यानी इनमें वो 2 भी कर सकता है, इससे कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि जो पेयरिंग स्कीम है वो इसी तरह ही होती है कि 13 से एक शॉर्ट क्वेश्चन ले लिया उसने और चैप्टर 14 से 3 ले लिए, क्योंकि इसमें सिर्फ 14 से शॉर्ट क्वेश्चन ही आता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो आता नहीं है, और 13 से लॉन्ग भी होता है। तो इसलिए फिर वो कभी 1 कभी 2, तो वो आप जहन में बिठाइए कि आप एक क्वेश्चन भी आ सकता है और इसमें 2 भी आ सकते हैं। अब टोटल ये हो जाते हैं 9, यानी 3 3 आपके 6, और ये 9 12 13, और ये कितने हो गए 3 3, ये लास्ट वाले में ना 2 होते हैं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो गई है। ये देखिए 3 3 6 हो गए, ये 9 हो गए, 10 11 12 और 13। ठीक है, लास्ट वाले पोर्शन में ये 2 क्वेश्चंस देता है वो, यहाँ से 1, तो ये इस तरह मिलकर टोटल होते हैं 13, जिसमें से आपको 9 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना होते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली शॉर्ट क्वेश्चंस की
कि शार्ट क्वेश्चन जैसे आपको मिलते हैं वो कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बनते हैं, वो तरतीब हमने डिस्कस की। अब इसी तरह हमारे पास ना लॉन्ग क्वेश्चंस भी होते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना उनको समझना भी बड़ा ज़रूरी है जी। इसके बगैर हमारा पेपर जो है वो अच्छे से नहीं होता। तो अगर हम इसकी तरतीब को ज़हन में रख लेते हैं तो हमारा पेपर जो है वो उसको सॉल्व करना ईजी होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना वो चैप्टर 2 से आपको ए पार्ट मिलेगा, और चैप्टर 6 से आपको बी पार्ट मिलेगा। क्वेश्चन इसका मतलब 5 जो है ना, ये देखिए चैप्टर, अगर आपको चैप्टर 2 से पार्ट करना है ना, थ्योरी के पार्ट है, आपको चैप्टर 6 करना पड़ेगा अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो। ठीक है जी। तो चैप्टर 6 से आप जान नहीं छुड़ा सकते। चैप्टर 6 आप अच्छे से समझने के लिए डे मैथ चैनल पे विजिट ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चैप्टर 3 और आपको चैप्टर 7, इसके लिए चैप्टर 3 और चैप्टर 7 2 चैप्टर होते हैं। अब 3 में से और 7 में से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो इसके लिए आपको चैप्टर 3 भी करना पड़ेगा, चैप्टर 7 भी करना पड़ेगा। एक पार्ट वहाँ से मिलना है, एक पार्ट वहाँ से मिलना है, तब ये मिल के आपको 10 मार्क्स मिलने हैं। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है। हाँ, सारे क्वेश्चन ही 10 मार्क्स के होते हैं। अब टोटल इसमें से ये कितने क्वेश्चन हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 5 हैं। इसमें से आपको 3 करने होते हैं 5 में से, 3 आउट ऑफ 5 में से आपको 3 करने होते हैं। चले जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अगर आपने अटैम्प्ट करना है तो उसमें चैप्टर 4 होगा और चैप्टर 8 भी होगा। आपको अगर ये क्वेश्चन मुकम्मल करना है लॉन्ग क्वेश्चन, तो आपको चैप्टर 4 भी करना पड़ेगा और चैप्टर आपको 8 भी करना पड़ेगा। अगर आप चैप्टर 8 लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए नहीं करते तो इसका मतलब आप चैप्टर 4 को भी लॉन्ग के लिए ना करें, क्योंकि आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं होना। अब बाकी जो है ना, इन पर आप अपनी तवज्जो दे सकते हैं कि यहाँ से टाइम बचाकर इन पे लगाएं, क्योंकि वैसे भी चैप्टर 4 जो है वो लेंथी इक्वेशंस का बड़े बड़े सवाल है उसके अंदर, और ये इजी क्वेश्चन है इनके अंदर, इनमें इजी हैं चैप्टर 4 की निस्बत। तो वो जैसे आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। वैसे मैंने ऐसे ही आपको मशवरा दे दिया। अब जैसे आपको इजी लगे वैसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप अपने पैटर्न को देखिए, उसके मुताबिक अपनी तैयारी कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है जी, इसमें चैप्टर 9 है और चैप्टर 10। 9 में से एक पार्ट मिलेगा, चैप्टर 10 में से एक मिलेगा, और इसका ए पार्ट जो है मतलब 9 से और एक पार्ट 10 से मिलना है आपको, तब आपका ये क्वेश्चन जो है तकरीबन ये 10 मार्क्स आपके मुकम्मल होने हैं। इसी तरह चैप्टर 12 से और चैप्टर 13 से आपको एक एक पार्ट दोनों में से मिलना है, जिसकी मदद से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अब आपके पास हो गए टोटल 1 2 3 4 और 5, ये हैं लॉन्ग क्वेश्चंस। टोटल बन जाते हैं 10 पार्ट्स। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं, 5 क्वेश्चंस होते हैं, और आपने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इन 5 में से 2 क्वेश्चंस की चॉइस होती है। लेकिन याद रखिए माय डियर, अगर आप यहाँ से चैप्टर 2 करते हैं ना, एक पार्ट इसका कर लेते हैं और एक पार्ट आपका इसका कर लेते हैं, तो फिर आपके 2 क्वेश्चन काउंट होंगे कि जिसमें एक पार्ट आपने यहाँ से कर लिया, एक यहाँ से कर लिया, यानी 5-5 नंबर आपको मिलने हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन 6 अटेम्प्ट करना है तो इसके दोनों पार्ट आपको अटेम्प्ट करना पड़ेंगे। ये क्वेश्चन 5 करना है तो इसके दोनों करने पड़ेंगे। क्वेश्चन 7 करना है तो इसके दोनों पार्ट करेंगे, तो आपको नंबर मिलेंगे 10, अदरवाइज़ नहीं। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं आप बच्चों को ये क्वेश्चन भी मुकम्मल आता था, आप बच्चों को ये क्वेश्चन 6 भी मुकम्मल आता है, आपने ये दोनों क्वेश्चन मुकम्मल सॉल्व कर लिए, दोनों पार्ट इसके भी आते थे, दोनों पार्ट इसके भी आते थे, लेकिन इसमें से आपको एक पार्ट आता था और इसमें से भी आपको एक पार्ट आता था। हम सपोज़ कर रहे हैं, ठीक है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, आपको सारे ही अच्छे से पेपर आता हो। हम सपोज़ कर लेते हैं कि आपको एक पार्ट इसका आता था, एक इसका आता था। आप समझेंगे 2 सवाल तो हमारे ये मुकम्मल हो गए। अब एक का पार्ट इधर से कर लेते हैं, एक इधर से कर लेते हैं, मेरे 3 क्वेश्चन मुकम्मल हो गए। ऐसा नहीं होना, क्योंकि जो इसका आपने अगर पार्ट करना है ना एक, तो इसी का ही दूसरा करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते कि एक यहाँ से करते तो एक यहाँ से करते, फिर क्या होगा? फिर ये होगा माय डियर कि आपको ये भी क्वेश्चन चेक हो जाएगा, ये भी चेक हो जाएगा, लेकिन नंबर किसी एक के मिलेंगे, दोनों के नहीं। जो दूसरा होगा वो एक्स्ट्रा काउंट होकर उसे हम ओवर अटेम्प्ट लिख के छोड़ दिया करते हैं। ठीक, तो ये है जी इसका टोटल तरीक़ाकार। आपने इसको रखना है जहन में, इसके मुताबिक अपनी तैयारी कीजिए। ये आपका बोर्ड पैटर्न है जो आपका मतलब इस साल
2022 में इसका मैथ के पेपर के लिए बोर्ड पैटर्न होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो।